गुड इवनिंग, नमस्कार प्यार दोस्तों। सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल की क्लास नंबर आज 4 रहेगी और जो आपको क्लास नंबर 3 दिखाई दे रही है, आज आर्टिकल की क्लास नंबर 4 रहेगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले होंगे, हमने 9 रूल कर लिए आर्टिकल के, जो बेसिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वही हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे उसको। जो हम आर्टिकल की क्लास चल रहे थे, आर्टिकल की क्लास, इंग्लिश की क्लास हमारी चल रही थी, ग्रामर की। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर चल रहे होंगे। तो आज क्लास नंबर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ और क्लास नंबर 4 है आपकी आज। ठीक है, तो हमने कल 9 रूल कर लिए थे। सी नोमा रूल था हमारा, सी ओशियन और रिवर, बे, डेजर्ट का नियम था। ठीक है, तो आज हम क्यों ना जो पिछले 2 दिनों के अंदर जो रूल हुए हैं उनको रिवाइज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आपको भी थोड़ा सा याद हो जाएगा, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। बस 5 मिनट का समय लगेगा, कोई ज्यादा। और लाइक कर देना और शेयर कर देना भी क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम। ठीक है, पहला रूल कौन सा था हमारा? जो डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज हम करते हैं सुपरलेटिव डिग्री केस में। जब है सुपरलेटिव डिग्री केस में हम आर्टिकल दा का यूज करते थे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान पता होगा, किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले ईएसटी लगा हुआ मिल जाए तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, और उस केस में हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो और क्या है? दूसरा रूल था हमारा, कौन सा दूसरा रूल था? ऑफ द टू का नियम। ऑफ द टू का नियम यानी कि कोई नाउन से पहले ये आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, और उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री दी हुई हो, तो उससे पहले हमको क्या लगाना है? आर्टिकल दा का लगाना है। ये भी याद होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा रूल हमारा क्या था? थर्ड रूल जो हमने पढ़ा था, थर्ड रूल था हमारा, कौन सा था? थर्ड रूल है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। क्या था? पैरेलल 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 कंस्ट्रक्शन का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम क्या था? जो मतलब जैसे ही हम हायर ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे ही हमको क्या होगी? ठंड फील होगी। ठीक है, तो ये रूल हमने करा था। ठीक है, यानी कि कोई भी दो थिंग्स का समान अनुपात में बढ़ना। ठीक है, ये हमारा था पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। और चौथा रूल हमने किया था, चौथा रूल हमने पढ़ा था यूनियन यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम। यूनियन यूनाइटेड है, यूनियन यूनाइटेड है और रिपब्लिक, रिपब्लिक का नियम। एक मिनट, यूनियन यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम हमने जो पढ़ा था। ठीक है, और हमने यहां तक कर लिया था अभी। ठीक है, और मैं एक बार इस फोन को साइलेंट कर दिया है। अब देखिए, हमने यूनियन यूनाइटेड और रिपब्लिक का नियम पढ़ा था। इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। ठीक है, अगर ये किसी राष्ट्र, देश, राज्य के नाम के पहले लगे मिल जाए तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अगर न भी मिले तो भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो आपको मैंने बता दिए थे। इस प्रकार से हमारा पंजाब है। ठीक है, और भी है, दो ही है ये। ठीक है, और पांचवा कौन सा था? जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जियोग्राफिकल यानी कि जियोग्राफिकल डायरेक्शन। जियोग्राफिकल डायरेक्शन जो हमारी मुख्य दिशाएं कौन सी है? 4 है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। और उसके अलावा जो 4 बच गई, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, इस प्रकार की जो हमारी अंदर जो क्या है, 4 अंदर वाली बीच में है, जो जैसे साउथ वेस्ट हो गया, इस प्रकार की डायरेक्शन के साथ में हम आर्टिकल दा का यूज करते थे। ठीक है, तो एक्सेप्शन केस भी था इसके अंदर। ठीक है, और जैसे ई आर एन लगा हुआ मिल जाए, वेस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न। ठीक है, तो ई आर एन लगा मिल जाए तो उस केस में हम आर्टिकल दा का यूज यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, जिस प्रकार से द पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, इस प्रकार से हमने किया था। तो छठा रूल हमारा क्या था? छठा रूल हमारा था आपका जो माउंटेन रेंजेस का नियम है। माउंटेन एंड रेंजेस, माउंटेन एंड रेंजेस का नियम। माउंटेन एंड रेंजेस के नियम में हमने सीखा था, जो माउंटेन्स, हिमालयाज श्रेणी है, ठीक है, एक सिंगल पर्वत है। ठीक है, उसके साथ में हम दा का यूज नहीं करते थे। एक्सेप्शन केस में माउंट आबू हो गया। ठीक है, उस प्रकार से किसी सिंगल माउंटेन के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट हो गया। हिमालयाज क्या है? हिमालयाज एक श्रृंखला है पर्वतों की। ठीक है, एंडीज हो गया, श्रृंखला है पर्वतों की, तो उसके केस में हम दा का यूज करते हैं। और कौन सा? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 7 हमने पढ़ा था होली स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स का नियम। ठीक है, यानी कि कोई भी क्या हो गया, बुक हो गई,
पवित्र ग्रंथ हो गए, ठीक है, उनके पहले आर्टिकल दा का यूज हमें करते हैं। लेकिन ऑथर का नाम आ जाए और उससे पहले उसके बाद में उसकी बुक का नाम दिया हो तो उस केस में ना तो बुक के आगे आर्टिकल लगेगा, ना ही उसे नेम ऑफ ऑथर के पहले आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये करवाया था, आप कर लेना, देख लेना क्लास में। और 8वां रूल ये किसका था, होली स्क्रिप्चर्स का नियम, होली स्क्रिप्चर्स का लॉ या बुक, ठीक है, ये हमने रूल किया था। और 8वां रूल हमारा कौन सा था, 8वां रूल हमारा था न्यूज़पेपर संबंधित, ठीक है, न्यूज़पेपर संबंधित रूल था हमारा। 1 मिनट कॉल आ रही है अभी, 1 मिनट। हेलो कारिका, मैं वही क्लास से बता रही हूँ, क्लास दे भाई, बड़ा तो हमने देखा था भाई, क्या देखा था, जो होली स्क्रिप्चर्स का नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं, संदीप सर आ रहे हैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हीं का फोन आया था। और देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नियम हमने पढ़ा था, सी ओशियन, ठीक है, सी ओशियन रिवर बे डेजर्ट, इनका रूल हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं किसका, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नियम, हिस्टोरिकल जो पुराने फोर्ट किले थे उनका नियम हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे हमारे रूल पर। रूल है हमारा 10वां रूल, कौन सा है, जो फोर्ट का और पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नियम है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई हमारे रूल के ऊपर। रूल है हमारा रूल नंबर, कौन सा है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और फोर्ट्स, किले, जो क्या है, प्राचीन बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्राचीन बिल्डिंग है और किले हैं, ठीक है। तो उसके केस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जिस प्रकार से आपका है डैश, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको लगाने हैं आर्टिकल दा का यूज यहां पर करना है। डैश रेड फोर्ट के पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल दा का लगाना है हमको, ठीक है। डैश रेड फोर्ट हो गया। जिस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ क्या लीजिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, तो इससे पहले भी आर्टिकल दा का यूज हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से ताजमहल हो गया, द व्हाइट हाउस, जो यूएस से राष्ट्रपति का जो जहां पर रहते हैं यूएस राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बात करता हूं ताजमहल की, ताजमहल, ताजमहल हो गया। इससे पहले आर्टिकल दा का यूज है यहाँ पर करते हैं, आर्टिकल दा लगाने से पहले, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं किसकी, व्हाइट हाउस की, द व्हाइट हाउस, डैश व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस, तो यहाँ पर उस केस में क्या लगाना है, ये व्हाइट हाउस क्या है, यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो जहां पर रहते हैं, हमारे तो यहाँ राष्ट्रपति भवन हो गया, तो वहां पर क्या है, राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, यूएस के राष्ट्रपति। अब बात आती है किसकी, राष्ट्रपति भवन की। तो राष्ट्रपति भवन है जो हमारा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज हमें यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, पार्लियामेंट की। ये भवन क्या है, पार्लियामेंट। अगर केस आ जाए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के केस में हम किसका यूज करते हैं, ये स्टार लगा लेना। उस केस में हम किसका यूज करते हैं, किसी का यूज, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पार्लियामेंट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट क्या होगी, किसकी पार्लियामेंट है, इंडिया की पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर की बात होगी, पर्टिकुलर के केस में हम आर्टिकल दा के साथ में चले जाते हैं। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई होगी, एक बार थम्स अप कर दो भी और शेयर कर दो वीडियो को, लाइक और शेयर जरूरी करना है भी।
तो सभी को समझ में आ रहा है और थ्योरी आपके सामने चल रही है, तो और क्या चाहिए भी आपको, इससे बेटर और क्या हो सकता है। साथ में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट बताया जा रहा है। और दूसरी बात भी, हाँ एक चैनल और है हमारा, कौन सा है, संजय सर जिस पर पढ़ा रहे हैं, सीजी क्लासेस भुन्ना, सर्च कर लेना, सीजी क्लासेस भुन्ना, ये चैनल सर्च कर लेना। चाणक्य की फोटो लगी होगी, ठीक है, ये इसका लोगो है, इसके बार बार ये से नाम लिखा हुआ है, तो ये इसको सर्च कर लेना, ठीक है, ऐसे उंगली करके खड़ा है चाणक्य, ठीक है, तो उसको सर्च कर लेना इसको, और शेयर कर लेना, और इसको सब्सक्राइब कर देना भी, ठीक है। यहाँ पर आपको हरियाणा जी की होगी, इंडिया जी की होगी, ये सभी क्लासें संजय सर के द्वारा दी जा रही है, ठीक है। तो इस जो सिक्योर 60 एजुकेशन है, इस पर आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासें मिल रही है, और वहां पर आपको जीके की जितनी भी क्लासें होगी वो सारी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप चलते हैं रूल नंबर किस पर है, एक बार थोड़ा सा जल गाइड कर लेते हैं। जो हमारा रूल कौन सा है, क्या कहते हैं, हमारा 11 नंबर रूल पे चलते हैं हम। 11 नंबर रूल है जो हमारा फिजिकल पोजीशन का नियम है, फिजिकल पोजीशन का नियम, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, ठीक है, किसका है, फिजिकल पोजीशन का नियम। यहां लिख देता हूं मैं, फिजिकल, ये दिखाई तो दे रहा है, इस साइड नीचे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल पोजीशन का नियम, फिजिकल पोजीशन का रूल, फिजिकल पोजीशन का नियम क्या कहता है कि भौतिक स्थान के को दर्शाने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। भौतिक स्थान को दर्शाने वाले शब्दों के पहले, यहां पर कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है, यहां करेंगे इस साइड में, रूल नंबर 11, यहां रूल नंबर 11, भौतिक स्थान को दर्शाने वाले, ये है फिजिकल पोजीशन का नियम, यानी कि भौतिक स्थान को दर्शाने वाले जो भी वर्ड होंगे उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हम करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल द, जिस प्रकार से मैंने लिखा यहां पर डैश फर्स्ट, इसी प्रकार से डैश सेकंड, डैश थर्ड, फोर्थ भी हो गया, सिक्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन दर्शानी हो, ठीक है, पोजीशन दर्शानी हो, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक मिनट में, तो अब चलते हैं, जो हमारा देखो हमने क्या किया, थर्ड, डैश थर्ड, और इसी प्रकार से डैश फोर्थ आ गया, ठीक है, डैश, अब लिखता हूं मैं डैश लास्ट, उस केस में भी हमको क्या लगाना है, आर्टिकल द का यूज करना है। इसी प्रकार से बात करते हैं सेकंड लास्ट की, ठीक है, सेकंड लास्ट में भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। और बात आ जाती है सेंटर की, डैश सेंटर, डैश सेंटर, डैश सेकंड लास्ट, तो उस इस केसों में सभी में आर्टिकल द का यूज हम करने वाले होंगे, ठीक है, आर्टिकल द का यूज, तो ये कर लेना भी आप, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, जिस प्रकार से आ गया टॉप, ठीक है, ये भी पोजीशन दर्शा रहा है, टॉप, ठीक है, बॉटम नीचे, बॉटम, ठीक है, डैश बॉटम, इन सभी के आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, जिस प्रकार से सेंटर की हमने बात की, तो मिडल की बात कर लेते हैं, डैश मिडल, उस केस में भी आर्टिकल द का यूज हम करने वाले होंगे। अब चलेंगे रूल नंबर, हमारा रूल नंबर है 12, ठीक है, एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं हम, एग्जांपल करते हैं कि आंसर टू द, आंसर टू द, एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, आंसर टू द, आंसर टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आंसर टू द क्यों बोला भी मैंने, यहां पर इसके आगे द लग गया, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इन द बुक, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द, ऑफ दिस, ठीक है,
क्या है, ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए भी क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। तो सेकंड लास्ट के केस में मैंने बताया था, सेकंड लास्ट हमने बात की थी सेकंड लास्ट में, उस केस में हमने द आर्टिकल का यूज किया था। तो इस केस में भी आर्टिकल द का यूज यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। तो क्या कह दिया इसने, आंसर टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज का, कौन सी एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर की यहाँ पर बात हो रही है, और पर्टिकुलर सेंस में, और सेकंड लास्ट जब आपको दे दिया जाए उस क्वेश्चन की, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो, तो उस समय हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 12 की। रूल नंबर 12 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 12 है आपका, कौन सा, आगे रूल नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूं, फिर करते हैं रूल नंबर 12। तो दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं रूल नंबर 12 की ओर। रूल नंबर 12 आपका क्या है, वार्स एंड रिवॉल्यूशन, युद्ध और क्रांतियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। 12वां रूल कौन सा है, 12वां रूल है आपका वार्स एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, वार्स एंड रिवॉल्यूशन है, यानी कि युद्ध और क्रांतियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हमें करते हैं। जिस प्रकार से मैंने बात की, जिस प्रकार बात की मैंने किसकी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हमें कर लेते हैं। जिस प्रकार से बात करते हैं बक्सर की लड़ाई का, बैटल ऑफ, बैटल ऑफ, बैटल ऑफ बक्सर। इसी प्रकार से बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की लड़ाई है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज हमें करते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि वॉर और रिवॉल्यूशन है, और युद्ध और क्रांतियों के नाम के पहले हम युद्ध और क्रांतियों से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगी, जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसी प्रकार से बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हुए चलते हैं। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। जिस प्रकार से आगे हम क्या करेंगे, एक नोट लगाकर लिख लेंगे। जिस प्रकार कहीं दे दिया जाए वर्ल्ड वार, ऐसे लिख दिया जाता है, कई बार क्या लिख दिया जाता है, डैश वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार रोमन में लिख दिया जाता है फर्स्ट, डैश वर्ल्ड वार सेकंड लिख दिया जाता है, ऐसे करके रोमन में लिख दिया जाता है। तो उस केस में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना एन ना द, ठीक है, ना ए, किसी भी आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 13 की, और रूल नंबर 13 की क्लास नेक्स्ट में हम बात करें, क्लास नंबर 5 में हम मिलेंगे भी। ठीक है, और 18-20 मिनट की क्लास हो चुकी है, और क्लास नंबर 5 के अंदर रूल नंबर 13 का करेंगे हम। ठीक है, यूज क्या है कि हेवनली बॉडीज का नियम है, जो क्या है हमारी ब्रह्मांडीय जो बॉडी है उसका नियम के बारे में हम जानेंगे। जिस प्रकार से द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है, किस केसेस में उसके आगे दा लगता है, कहां पर दा नहीं लगता, कुछ एक्सेप्शन रहे होंगे तो उसकी बात करेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, तभी तो मिलेंगे। तो सभी को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाइक नहीं करना। तो इसी के साथ में थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।